तो चलिए सीधे चलते हैं उस तूफानी रात में। जरा कल्पना कीजिए, एक घनघोर तूफानी रात, चारों तरफ घना अंधेरा, एक बिल्कुल सुनसान सड़क और एक अकेला मुसाफिर जो अपनी मंजिल से बहुत बहुत दूर है। यहीं से इस भयानक रात का रहस्य शुरू होता है। हमारी कहानी का जो किरदार है उसका नाम है रघु। वो बेचारा साइकिल पर कुसुमपुर जाने की जल्दी में है, लेकिन मौसम को कुछ और ही मंजूर था। उसे एहसास हो जाता है कि एक बहुत भयानक तूफान बस सिर पर है। हवा एकदम थमसी गई है, आसमान का रंग राख जैसा हो गया है और उसकी मंजिल का तो अभी कोई अता पता ही नहीं। और फिर जो होना था वही हुआ। मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है, इतनी तेज कि रघु भीगते हुए एक पेड़ के नीचे छिपने की कोशिश तो करता है, लेकिन इस तूफान से कोई बचाव नहीं था। सड़क पूरी कीचड़ से भर गई, साइकिल चलाना नामुमकिन हो गया। हारकर वो पैदल ही आगे बढ़ने का फैसला करता है और जल्द ही उसे ये एहसास हो जाता है कि वो कहीं खो गया है, रास्ता भटक गया है। ठीक उसी वक्त जब रघु की सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं, अंधेरे और धुंध में से एक साया उभरता है। ये एक आदमी था जिसने अपना नाम रतन बताया और उसने रघु को मदद की पेशकश की। बस यहीं से कहानी का असली डरावना मोड़ शुरू होता है। रतन रघु को बताता है कि देखो भाई, कुसुमपुर का रास्ता तो बंद हो गया है क्योंकि आगे एक बड़ा पेड़ गिर गया है। फिर वो रघु को पास में ही अपनी चाय की दुकान पर रात गुजारने के लिए कहता है। अब बेचारे रघु के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था। और यहीं पर रघु को पहली बार कुछ अजीब महसूस होता है। जैसे ही वो रतन के पीछे पीछे चलने लगता है, उसे हवा में किसी चीज के जलने की एक अजीब सी गंध आती है। ये पहला संकेत था कि कुछ तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो अब कहानी दूसरे पड़ाव पर पहुंचते हैं, जहां रहस्य और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। रघु रतन की उस छोटी सी दुनिया से कटी हुई चाय की दुकान के अंदर है और अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। रघु बड़ी हैरानी से रतन से पूछता है कि भाई, इतनी सुनसान जगह पर तुम्हारी दुकान पर चाय पीने आता कौन है? रतन का जवाब बहुत ही अजीब था। वो बोला, अब आप जैसे कोई आता है। इस जवाब का मतलब क्या हो सकता है? यही सवाल रघु के जहन में घूमने लगता है और उसका दिल बुरी तरह दहल जाता है। अब रघु के मन में शक और गहराने लगता है। एक तो वो जलने की अजीब सी गंध, पर जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वो थी हैरिकेन लैंप की लौ। बाहर इतनी तेज आंधी चल रही थी और अंदर लैंप की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसे अचानक एक औरत के पायल की खनक सुनाई देती है और इसके बाद जो होता है वो सबसे ज्यादा भयानक था। रतन झूमर नाम की एक औरत को रघु के लिए पान लाने को कहता है। जब झूमर पान लेकर आती है तो हवा का एक तेज झोंका आता है और उसके सिर से ओढ़नी हट जाती है और तभी रघु की नजर उसकी गर्दन पर पड़ती है, जहां एक भयानक घाव था और उस घाव से खून की एक पतली सी धार बह रही थी। उस एक पल में रघु समझ गया कि वो किसी बहुत बड़ी, बहुत भयानक मुसीबत में फंस चुका है। इस घटना के बाद रघु किसी तरह सोने की कोशिश करता है, लेकिन एक डरावने सपने से उसकी आंख खुल जाती है। सपने में वो देखता है कि कोई रस्सी से लटका हुआ है। जब वो घबराकर उठता है तो उसे दुकान के बाहर रतन बैठा हुआ मिलता है। रतन कहता है कि रात अभी बहुत बाकी है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रतन बताना शुरू करता है कि ठीक 3 साल पहले इसी जगह पर क्या हुआ था, और जो कहानी रतन सुनाने वाला था वही इस रात के सारे राज खोलने वाली थी। कहानी कुछ यूं थी कि इसी चाय की दुकान के मालिक ने गुस्से में अपनी बेवफा पत्नी और उसके प्रेमी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर खुद भी उसी झोपड़ी में आग लगाकर आत्महत्या कर ली। रघु ये भयानक कहानी सुन रहा था और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरे सम्मोहन में डूबता जा रहा है। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। सुबह हो चुकी है, तूफान थम गया है, लेकिन असली तूफान तो अब रघु की जिंदगी में आने वाला था। रात का वो भयानक सच अब सामने आने ही वाला था। सुबह जब रघु की आंख खुलती है तो दुकान में कोई नहीं होता। वो चुपचाप अपनी साइकिल उठाता है और वहां से निकल जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर उसे याद आता है कि अरे, पैसों से भरा उसका बैग तो वो उसी झोपड़ी में भूल आया है। बस यही गलती उसे वापस उसी जगह खींच ले जाती है। जब रघु भागकर वापस उसी जगह पहुंचता है तो वो जो देखता है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था,
रात वाली वो चाय की दुकान, वो झोपड़ी आखिर गई कहाँ? क्योंकि उस जगह पर चाय की कोई दुकान थी ही नहीं। वहां सिर्फ एक जली हुई वीरान झोपड़ी का ढांचा खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा रतन ने अपनी खूनी कहानी में बताया था। तभी रघु को अपने ठीक पीछे से एक ठंडी सी आवाज सुनाई देती है, शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। और उस आवाज के हाथ में रघु का वही पैसों वाला बैग था। रघु हिम्मत करके पलटता है और उसके सामने झूमर खड़ी थी। तभी तेज हवा का एक झोंका आता है, उसका घूंघट हटता है और उसका वही भयानक खून से लथपथ चेहरा सामने आ जाता है। ये मंजर देखकर रघु की चीख निकल जाती है और वो डर के मारे बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब कोई आत्मा अपनी ही दुख भरी कहानी सुनाती है, तो क्या वो सिर्फ दुनिया को सच बताना चाहती है, या फिर ये आने वाले मुसाफिरों के लिए एक चेतावनी है, या फिर कोई भयानक चाल? इसका जवाब शायद हमेशा एक राज ही रहेगा।